ध्यान सुनना, इस समांतर चतुर्भुज की समभुज भुजाएं बराबर होती हैं। पहला प्रमेय कल जो बताए थे अच्छा से, इसी समांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर दो सर्वांगसम त्रिभुजों में विभाजित करते हैं। पहला प्रमेय खत्म हुआ था। आज दूसरा प्रमेय है, किसी समांतर चतुर्भुज की समभुज भुजाएं बराबर होती हैं। प्रमेय नंबर सेकंड है, किसी समांतर चतुर्भुज की समभुज भुजाएं बराबर होती हैं। यही सिद्ध करना है कि PQ बराबर, बहुत ध्यान सुनना, PQ बराबर किसके? PQ बराबर RS के या SR के, तथा और TS बराबर RQ के। RQ के कहो या QR के, बात एक ही है। आप बहुत ध्यान सुनना, स्पष्ट रूप से आप समझेंगे तभी सीख पाएंगे। अच्छा देखो, प्रमेय याद करने वाली चीज अच्छा से सुनिए। रचना करेंगे, रचना में एक चीज अच्छा से करेंगे, PR को मिलाएंगे, रचना में PR को मिलाएंगे, P तथा R को मिलाया। देखो रचना करेंगे, P तथा R को मिलाया। चलो, P तथा R को मिलाया। उसके बाद उत्पत्ति, बहुत ध्यान सुनना, मेन पॉइंट यही है। उत्पत्ति कैसे आप सीखोगे? उत्पत्ति में आप देखोगे, देखो PS त्रिभुज PQR तथा त्रिभुज PSR में बहुत ध्यान सुनिएगा, अच्छा से सीखेंगे। देखो त्रिभुज PQR तथा PSR में अगर हम आपसे ये कहें कि दोनों त्रिभुजों में PS समांतर दिया है कि PQ समांतर RS के तथा PS समांतर RQ की। एक चीज याद रखना, ये दिया है एक समांतर चतुर्भुज है। अब एक चीज ये देखना, PS समांतर QR के, ये बताओ PR एक तिर्यक रेखा है। याद रखना, आपको एक नियम बताया है, जब दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटती है, जब दो समांतर रेखाओं को, यहाँ देखो PS समांतर RQ के, जब दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा PR काट रही है, तो तिर्यक रेखा काट रहे थे, एकांतर अंतर कोण क्या होते हैं? बराबर। आप कह सकते हो इस त्रिभुज में ये तिर्यक रेखा, इसमें ये और इसमें ये, देखो इस त्रिभुज में ये कोण हो जाएगा PRQ, कोण PRQ बराबर कोण SPR, कोण SPR, एकांतर कोण से लिख दो, एकांतर कोण से याद रखना, एकांतर कोण से अच्छा से सीखेंगे। दूसरा उसी प्रकार और दोनों त्रिभुजों में, इन दोनों त्रिभुजों में एक चीज देख रहे हो, इन दोनों त्रिभुजों में एक चीज कॉमन मिल रही है, PR दोनों में क्या है? उभयनिष्ठ है। PR बराबर किसके? PR, दोनों त्रिभुजों में क्या उभयनिष्ठ है? उभयनिष्ठ मतलब कॉमन है, अच्छा से देखिए, उभयनिष्ठ है, कॉमन है। जब उभयनिष्ठ है, और दूसरी बात फिर देखो, ये कोण इस कोण के बराबर हुआ, एकांतर अंतर कोण। फिर उसी प्रकार ये कोण जो है, ये कोण इस कोण के बराबर होगा, एकांतर अंतर कोण कह सकते हो। इस त्रिभुज में इसका नाम अगर कह देंगे RPQ, कोण है RPQ बराबर कोण RPQ बराबर PRS। याद रखना किसके अनुसार? एकांतर कोण से लिख दो, एकांतर कोण से। याद रखना, इन दोनों त्रिभुजों में कोई किसी दो त्रिभुज की अगर लग जाए त्रिभुज की सर्वांग समता, एंगल, साइड एंगल, भुजा सर्वांग समता से स्पष्ट रूप से सिद्ध हुआ कि दोनों त्रिभुज क्या हो गए? सर्वांग सम कह सकते हो। इसलिए त्रिभुज PQR सर्वांगसम त्रिभुज PSR, ये दोनों त्रिभुज अब सर्वांगसम हो गए। कल तो ये बताए थे, किसी समांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर दो सर्वांगसम त्रिभुजों में विभाजित करते हैं। ये देखो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए, तो याद रखना किसी दो त्रिभुज की सर्वांगसम हो जाए, अगर ये सर्वांगसम त्रिभुज अगर बराबर हैं, सर्वांगसम हो गए दोनों त्रिभुज, तो उनकी संगत भुजाएं क्या होती हैं? बराबर। ये बताओ PQ के संगत भुजा, इसलिए PQ बराबर किसके? SR के, तथा
PS बराबर RQ के। याद रखना यही क्या करना था, सिद्ध करना था। एक चीज और सीख लो अच्छा से, एक चीज और सुन लो। प्रमेय नंबर फर्स्ट जो बताए थे, और उसके बाद ये सेकंड, समांतर चतुर्भुज की क्या होती है, समभुजाएं बराबर। कभी कभी ये प्रश्न में ये दे देगा कि अगर ये 8 है, ये भी 8 होगा, ये 5 है तो ये भी 5 होगा, ये दोनों रेखाएं क्या होंगी, पैरेलल होंगी। पैरेलल मतलब समांतर होंगी। इस तरह से आप इसको कर सकते हो, ठीक है। याद करने वाली चीज है, अच्छा से याद कर लेना, ठीक है।